हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि सेल के आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में और भी सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सो ऑन। इन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लास्ट वीडियो में मैंने सेल के स्ट्रक्चर में बताया था सेल के सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस से कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ और रफ दोनों दिखा रखा है। इस पिक्चर में जो डॉटेड स्ट्रक्चर है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये डॉट्स राइबोसोम्स हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एब्सेंट होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का काम करती है। ये जो लिपिड या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा है, ये फर्दर मूव होकर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि गोल्गी एपरेटस है, इस वे में मूव करता है और गोल्गी एपरेटस में पहुंचता है। गोल्गी एपरेटस एक मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रक्चर है। जब ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन या लिपिड्स गोल्गी एपरेटस में आती हैं, उस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये गोल्गी एपरेटस का काम है। जो प्रोटीन या कार्ब्स या लिपिड्स जो भी सिंथेसाइज होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, वो इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं, इनके थ्रू गोल्गी एपरेटस में आती हैं। फिर इनको सॉर्ट करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग का काम, ये सारा गोल्गी एपरेटस में होता है। फिर एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे इन लिपिड्स या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से गोल्गी एपरेटस उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अब मान लो अगर सेल के अंदर ही रिक्वायरमेंट है तो गोल्गी एपरेटस इन वेसिकल्स के थ्रू सेल में ही जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसके इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड्स होती हैं। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एटीपी सिंथेसाइज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। जिन सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब उन सेल्स को ज्यादा एटीपी चाहिए होता है, उन सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्केलेटल मसल्स में एटीपी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए हमेशा मैटरनल ओरिजिन का होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जब स्पर्म सेल ओवम से फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म का हेड पार्ट ओवम से जाके फर्टिलाइज करता है, उसका टेल पार्ट लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, और जो स्पर्म सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके टेल पार्ट में ही होता है, जिसकी वजह से हमें पाया जाने वाला डीएनए हमेशा मैटरनल ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। कुछ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। राइबोसोम का मेजर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का है। ये प्रोटीन या तो फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलेजिन जो कि स्किन में पाया जाता है, या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं जैसे इंसुलिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि अगर सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड स्ट्रक्चर सेल के अंदर इंटर कर गया है तो उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का होता है। या फिर सेल के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो वॉर्न आउट हो चुका है, उसको अब सेल से बाहर निकालने की जरूरत है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम लाइसोसोम का होता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट भी है टिश्यू के रिपेयरिंग में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हम रॉड शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं
और सेंट्रियोल्स के पेयर का स्ट्रक्चर जैसा इस फिगर में दिख रहा है, ये दो पेयर जो एक साथ है इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स का मेजर फंक्शनिंग सेल डिवीजन के टाइम में होता है। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल्स है, इनके पेयर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रोसोम है। इस फिगर में जो ऊपर में ये पार्ट है ये सेंट्रोसोम है और ये नीचे का पार्ट भी सेंट्रोसोम है। जब सेल डिवीजन होना होता है, जैसे ये सेल यहाँ से डिवाइड होगा अभी, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये रिस्पेक्टिव सेल्स में जाएंगी। सेंट्रियोल से निकलता है स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को पकड़ के अपनी साइड खींचता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। ये दोनों ही थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इनका काम मूवमेंट का होता है। सीलिया यूजुअली फ्लैजिला से छोटी होती है। सीलिया का काम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट में फर्दर स्वीपिंग सपोर्ट देने का है। सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में पाए जाते हैं। एंड नाउ फ्लैजिला का काम मूवमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल के मूवमेंट में फ्लैजिला का रोल होता है। इसके साथ हमने सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देख लिया। अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फिगर को देखेंगे और इस फिगर में जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको लेबल करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रक्चर के बारे में एक क्लैरिटी आएगी। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा सेल है। इसके अंदर जो सेंट्रली लोकेटेड है वो न्यूक्लियस है। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में ये है गोल्गी एपरेटस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं। एंड लास्टली ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये लाइसोसोम। आई होप आपको सेल टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाया। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आते रहेंगे। तब तक के लिए कीप योर लर्निंग हैप्पी।